चलो देखो, सबसे पहले सुनो, पहले क्वेश्चन को समझो अच्छा से। एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? एसेट्स में हम लोग का दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और स्टॉक दिया है। डेटर में देखो प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। डेटर में क्या दिया हुआ है? प्रोविजन दिया हुआ है। तो हम प्रोविजन पहले ही बताएंगे कैसे क्या करना है, आज भी बता देंगे। प्लांट एंड मशीनरी दिया, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, इधर आ जाओ। सन्डी क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, मिस्टर चौधरी लोन दिया हुआ है, ठीक है। मिस्टर किसका दिया है? चौधरी लोन दिया हुआ, रिजर्व फंड दिया हुआ। देखो पार्टनर कौन है, ध्यान दो। पार्टनर है मिसेज लोग, ठीक है। पार्टनर है मिसेज लोग, और लोन किसका है? मिस्टर का है, तो इसलिए एक्सटर्नल लोन है, ये पार्टनर लोन नहीं हुआ, ठीक है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है कि द फर्म वाज डिजॉल्व, फर्म डिजॉल्व हो गया। लिखता है क्या क्या? मिसेज चौधरी टूक ओवर टू पे मिस्टर चौधरी लोन। मिसेज चौधरी क्या बोली कि हम अपना हस्बैंड का लोन को पेमेंट कर देंगे। एंड 50% ऑफ द स्टॉक, अच्छा समझ नहीं, बड़ा क्वेश्चन है। स्टॉक का 50% डिस्काउंट पे ले लिया, कितना परसेंट? 20%। डेटर से 18,000 मिला, जो बचा स्टॉक ना, उससे 30% ऑन कॉस्ट मिला, प्रॉफिट। प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट। क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया। बिल्स पेबल फुल पेमेंट कर दिया गया। प्लांट से 25,000 रिलाइज हुआ, बिल्डिंग से 40,000 रिलाइज हुआ, और मिसेज चौधरी टूक ओवर द गुडविल, गुडविल भी ले ली है मिसेज चौधरी जी, तो मतलब सब चौधरी ही लिया है ना। और बस हो गया। रिलायंस एक्सपेंसेस 1750 है। देखो क्वेश्चन अच्छा से, सबसे पहले इसमें बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जितना एसेट्स है सबको लिखो, कैश और बैंक छोड़ के। तो देखो टू स्टॉक है, ठीक है, टू स्टॉक। नम अच्छा समझो, पूरा समझ में आ जाएगा। पहले पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम लोग सब एसेट्स को लिखते हैं। डेटर में देखो 22,000 इधर लिखना, ठीक है। डेटर में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 22,000। जो 2,000 है उसको इधर लिख देंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और इसको पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ लिख के छोड़ देना है, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ लिख के इसको छोड़ना है, पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है? प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का है 15,000, और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का कितना है? 16,000, ठीक है। तो ये सब एसेट्स हम लोग लिख लिए। तो पहला स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया कि टोटल एसेट्स हम लोग लिख लिए। अब सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे हम लोग कि लाइबिलिटीज को लिखना है, सिर्फ एक्सटर्नल, ठीक है। हम रियलाइजेशन अकाउंट पहले बनाए थे, फॉर्मेट देख लेना अच्छा से, अगर कम समझ में आ रहा होगा तब। बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, ठीक है, बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल। और देखो क्या बोले, ये पार्टनर लोन नहीं है, अगर पार्टनर लोन रहता ना तभी हम लोग अलग लिखते। बाय मिस्टर है, मिस्टर चौधरी लोन, ठीक है, मिस्टर चौधरी लोन। कितना दिया हुआ है? तो 5,000, ठीक है। 25 10 5, 25,000, 10,000 और 5,000। देखो लाइबिलिटीज भी सब क्लियर हो गया। अब वहां कैपिटल दिया है, रिजर्व फंड दिया है, ये तो पता है कि हम लोग का किस में जाता है, ये हम लोग का जाता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब एक एक करके एसेट्स देखो नीचे में सेल कर रहा होगा। मिसेज चौधरी क्या बोला? अंडर टू पे द मिसेज चौधरी लोन। देखो मिसेज चौधरी क्या बोले कि हम अपना ये वाला जो लोन है ना, इसको पेमेंट कर देगी, ठीक है। इसको क्या कर देगी? पेमेंट कर देगी। देखो तो इधर लिखे हैं तो इधर पेमेंट होगा। कौन? अगर कोई, हम फॉर्मेट में लिखा है कि अगर कोई पार्टनर पेमेंट करेगा, ठीक है, अगर कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो उसका नाम लिखना, यहाँ लिखेंगे मिस, या क्या है, मिसेज है, मिसेज, तो जगह कम है तुम लोग साथे लिख लेना, चौधरी, ठीक है। ये अपना हस्बैंड का लोन को पेमेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पूरा लिखना होगा तो पूरा लिख देना। बोला ये 5,000 रुपया हम लोग ये पेमेंट कर दे रही है। फिर बोले जो स्टॉक है 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे ली है, यही ली है ना। देखना मिस्टर और मिसेज में कंफ्यूजन नहीं हो जाना। देखो
दोनों एक ही नाम आ जा रहा है, इसलिए भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना। मिसेज चौधरी लोन, चौधरी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चौधरी तो देखो यहाँ पर स्टॉक ले रहा है, क्या ले रहा है? स्टॉक। बोला स्टॉक जितना का है ना उसका 50% स्टॉक को ले रहा है। तो देखो स्टॉक कितना का है, देखो तुम लोग भी, स्टॉक है 25,000 का। ध्यान दो यहाँ पर स्टॉक कितना का है, 25,000 का। देखो थोड़ा सा छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाते हैं, बाद में मिटा देंगे। तो यहाँ पर स्टॉक हम लोग का कितना का है, स्टॉक हम लोग का है 12,500 का, ठीक है, 12,500 का, जिसमें से ये आधा ले रहा था, आधा हो रहा है 6250। अब बच रहा है कितना, 6250। सिंपल सा बात है। बोला जो आधा जो स्टॉक है ना उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पे ले रहा है, नहीं सॉरी डिस्काउंट पे ले रहा है, 20% डिस्काउंट पे, ठीक है। कितना परसेंट, 20% डिस्काउंट। तो बताओ अगर इसका हम लोग 20% निकालते हैं, ठीक है, कितना परसेंट निकालते हैं, डेट कितना का है स्टॉक, सॉरी स्टॉक 25,000 का है, तुम लोग नहीं देख रहा है, हम गलती लिख रहे हैं तो तुम लोग भी हाँ में हाँ देख रहा है, ठीक है। 25,000 का स्टॉक है, स्टॉक में 25,000 है तो आधा कितना हो जाएगा, 12,500 और 12,500, ठीक है। उसमें से आधा स्टॉक जो है देखो 50% है ये, आधा स्टॉक को डिस्काउंट पे लिया 20%, इसी का 20% निकालना, 12,500 का ही 20% निकालेंगे तो आएगा 2,500। मतलब कितना में लिया होगा, 10,000 में। कितना में लिया होगा, देख लिख देंगे यहाँ स्टॉक कितना में लिया, 10,000। अभी खाली रहने देंगे, हो सकता है एक आध और ली होगी तो इसी में ऐड करके लिख देंगे। चलो ये तो हो गया। उसके बाद क्या लिख रहा है बताओ, इसके बाद हम लोग का है डेटा, जो जो रिलाइज हुआ ना वो लिखो यहाँ पर, थोड़ा सा एक स्टेप छोड़ देना, बाय कैश या बैंक जो लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों दिया था, बैंक ही लिख देते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में क्या क्या है, तो बैंक अकाउंट में डेटर से 18,000 रुपये मिला है, जा रहा है आवाज मिला है, ठीक 18,000 रुपया, ठीक है। डेटर से हम लोग को कितना मिला, 18,000 मिला। और जो बच गया स्टॉक ना उसको 30% प्रॉफिट में बेचा गया। देखो स्टॉक कितना का बचा, 12,500 रुपया का, इसको 30% प्रॉफिट पे बेचा गया। बताओ 30% इसका 3750 में कितना हो जाएगा, हाँ 3750, तो कितना में बेचा होगा, 50, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 16,250 में जो स्टॉक बचा, ये 20% डिस्काउंट था ना, ये 30% प्रॉफिट था, 30% प्रॉफिट पे बेचा गया है, ठीक है। ये 20% डिस्काउंट पे लिया था, तो 16,250, ठीक है। आया नहीं वाला समझ में तुम लोग को, कि देखो स्टॉक कितना का था, सब मिला के 25,000 का था। बोला 50% स्टॉक को, 50% स्टॉक को मिसेज चौधरी ले ली 20% डिस्काउंट पे। तो 50% पहले होता है इसका 12,500, उसका डिस्काउंट निकाले 20%, तो आया 2,500। 12,500 में डिस्काउंट चल गया था, 10,000 में ली। फिर जो बचा स्टॉक उसको बोला गया क्या, कि उसको कैश में बेच दिया गया, कितना, 30% प्रॉफिट पर। चलो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सन्डी क्रेडिटर वेयर पेड। अब यहाँ भी एक, अब तो इधर कुछ आएगा नहीं तो इधर लिखते हैं टू बैंक। टू बैंक हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। देखो ध्यान से यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्रेडिटर पेमेंट आ रहा है डिस्काउंट पे। देखो क्रेडिटर कितना का है, 25,000 का, 25,000 का 10%, ठीक है। 25,000 का 10% कितना होता है, 2,500 रुपया। तो देखो 25,000 में 2,500 चल गया, दिखाने गए तो यहाँ दिखा सकता है, 25,000 में 2,500 10% चल गया, तो हम लोग का बचा कितना, 22,500। थोड़ा बड़ा कॉलम देना चाहिए था, अच्छा चलो रहने दो। उसके बाद क्या लिखता है, बीपी को फुल पेमेंट किया गया, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल देखो कितना का है, 10,000 का फुल पेमेंट किया गया। प्लांट से रिलाइज हुआ है कितना, जो यहाँ बैंक कॉलम तो बना के रखे हैं ना, प्लांट से हम लोग का रिलाइज हुआ 25,000, ठीक है। प्लांट के बाद हम लोग का बिल्डिंग से रिलाइज हुआ 40,000, ठीक है। बिल्डिंग से कितना रिलाइज हुआ, 40,000। इसके बाद देखो मिसेज चौधरी क्या बोली, हम गुडविल को ले लेंगे 10,000 में, गुडविल को कितना हम ले लेंगे, 10,000 में, ठीक है। अब तो लगभग सब क्लियर हो गया। अब सबको हम लोग जोड़ जोड़ के सिर्फ क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो
10 और 10 ये तो 20,000 हो जाएगा। इसको वर्किंग नोट इधर दे दिए हैं, इसको जोड़ो। 250 तो इधर दिख रहा है, 5 6 5 11 11 8 19 9 9 1 9 1 वो 4 1 5 5 2 7 7 1 8 और 1 9 99,250। ठीक है, ये कितना आएगा? 99,250। इधर जोड़ दो। एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग का 1750। आ रहा राजा समझ में? आवाज जा रहा है कि नहीं राजा को? लेफ्ट हो गया है। 34,250। ठीक है, 34,250 आएगा। चलो इतना तो हो गया। तीन थोड़ा अच्छा से लिख देते, हो गया। अब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, किधर कम और किधर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रियलाइजेशन इसका बड़ा था, इसको देखो ध्यान से ऐड करो। ठीक है, ऐड हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर खोजते हैं। कौन कौन है? प्रसन्नजीत है, मलय है, खुशबू है। तो बोली हम तो करेंगे नहीं क्लास, कहीं गई भी बाहर। चलो इसको ऐड करो। पहले डेबिट साइड ऐड कर लेते हैं। 25,000, 22,000, 15,000, 16,000, 5,000 और 34,250। डेबिट साइड हम लोग का आ रहा है कितना? 1,17,250 रफ करके रखते हैं, ठीक है ना। इधर जोड़ो। 2,000, 25,000, 10,000, 5,000, 20,000, 99,250। इधर आ रहा है 1,61,250, तो उधर ही ज्यादा है। 1,61,250, 1,61,250 माइनस 1,17,250, 44 जरा है आंसर। 2 नेट प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर है? ठीक है, दो पार्टनर है ना इसमें। कौन कौन था पार्टनर? रेशियो भी दिया हुआ है कि नहीं? रेशियो भी नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया रहेगा तो बराबर बांट देना। ठीक है, हम लोग का पार्टनर है मिस झा पी, अब मिसेज है चौधरी। नहीं दिया है तो बराबर बांट दो, 22,000 और 22,000। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। ये हमेशा बोले तो यहीं से शुरू करना है। तो बाय बैलेंस, देखो जगह कम हम छोटा लिख दे रहे, पूरा एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना। बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी हम लोग का कितना? 10,000 और 30,000। देखो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 और 30,000। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद हम बोले थे बैलेंस, वहीं पर उसके बाद बैलेंस शीट से ही लिख लो और क्या क्या दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में और क्या क्या दिया हुआ है? एक रिजर्व फंड दिया 8,000 रुपया। ठीक है, रिजर्व फंड कितना दिया? 8,000। तो आधा आधा कर दो, 4,000 और 4,000, क्योंकि इक्वली बांट रहा है इसीलिए आधा आधा कर दिए। अब यहां से कैची चला दो। देखो मिसेज वाला देखना, देखो यहाँ पर है ना बाय में, यहाँ टू में लिखना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग का हो जाएगा 20,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर, और तो इधर नहीं है, अब ये नहीं लिख देना, ये मिस्टर वाला है। इसके बाद देखो एक यहाँ पर हम लोग का है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? तो देखो ध्यान से तुम लोग भी, 5,000 है। कितना है? 5,000। फिर नेट प्रॉफिट है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना कितना है? तो 22,000 और 22,000। देखने से तो लग रहा है कि दोनों का इधर ही कम होगा, इधर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। एक ही चीज लिखना, कैश या बैंक, जो लिखेगा सब जगह एक लिखना है। जोड़ दो, जोड़ा जाएगा। 22 और 4 26 और 10 36,000
36,000, यहाँ भी आ जाएगा 36,000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, देख लो एक बार और अच्छे से, नहीं तो फिर सब बनने के बाद हम लोग को लगेगा कि गलती बन गया। नहीं, 30 और 4 34 और 5 39, 39 और 22 61,000। इधर भी आना चाहिए 61,000, 61 में से 20 चल गया 41,000। उसके बाद बना लो बैंक अकाउंट। क्या बना लेंगे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखना। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और है, क्या बैंक भी और कैश दोनों दिया जाता है। देखो क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी कैश भी लिख देना, बैंक भी लिख देना, दोनों जोड़ के, या तो दिखा भी सकता है इसे, कैश और बैंक दोनों दोनों ऐड कर देना। कितना कितना? 2,000 और 10,000, 2,000 और 10 और 2 12,000। अब देखो जहां जहां बैंक है वहां से कैची चला दो। देखो यहां पर बाय बैंक है, तो बाय में है तो टू में लिखना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? 99,250, 99,250। और तो इधर कहीं बैंक नहीं है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो बैंक है 34,250 का, इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 34,250 बाय, यहाँ पर देखो बाय बैंक है ना, मिस झा पी 36,000 और मिसेज चौधरी। ठीक है, हम शॉर्टकट मार देते हैं 41,000। अब दोनों साइड ऐड करने के बाद अगर इक्वल आ गया, ठीक है, दोनों साइड इक्वल करने के बाद हम लोग मतलब दोनों साइड इक्वल करने के बाद इक्वल आ गया, तो मतलब हम लोग जो उतना कैलकुलेशन किए वो सही बना है। इसको लिख लो अच्छा से। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिख रहा है कि उज्जवल, रमेन और पार्थू ने क्या पार्था वेयर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहा है 2-1 में, फर्म को डिजोल्व कर रहा है। लाइबिलिटीज हम लोग का दिया, लाइबिलिटी में क्या क्या दिया है? कैपिटल दोनों का दिया है, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स हम लोग का दिया हुआ है, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ हम लोग का दिया। कैपिटल देखो पार्था का डेबिट बैलेंस दिया हुआ, मतलब एसेट साइड में। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग। रमन बोला हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। फिक्स एसेट्स को बेच दिया जाएगा 16,000 में, डेटर पूरा का पूरा बेड हो गया, 1 रुपया मिला नहीं। उज्जवल बोला हम क्लोजिंग स्टॉक को ले लेंगे। पार्थ क्या बोला कि वाई राइट टू द फर्म नेम एंड गुडविल को, मतलब वो ले लिया 6,000 रुपया में। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिया दिया वो सब बाद में, पहले हम लोग सब एसेट्स को लिखो। क्या क्या दिया हुआ? फिक्स एसेट्स 25,000। ठीक है, फिक्स एसेट्स हम लोग का दिया है 25,000। ठीक है, डेटर हम लोग का 10,000। ठीक है, डेटर हम लोग का दिया है वह 10,000। डेटर के बाद हम लोग का दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक 4,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक जो लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक 4,000। पहला स्टेप क्लियर। ठीक है, पहला स्टेप हम लोग का एसेट क्लियर हो गया। लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर दिया है, सिर्फ क्या दिया है? क्रेडिटर दिया हुआ है। ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है पिछले क्वेश्चन जैसा। क्रेडिटर है 6,000। अब ये एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है, जो जो बिका है पहले वही लिखते हैं। रमन बोला क्रेडिटर को हम ले लेंगे, तो चलो रमन को क्रेडिटर दे दो। तू रमन लिखना, पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर का, रमन अकाउंट क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा। कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं तो 6,000 होगा। तो बोल दिया है कि हम 5,000 में क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, फुल सेटलमेंट जैसा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, इधर में हम लोग का क्या क्या है? बाय बैंक लिखना। ठीक है, बाय बैंक फिक्स एसेट्स, बाय बैंक अकाउंट फिक्स एसेट्स कितना में बिका है? 26,000 में। ठीक है, कितना में बिका है? 26। पार्था वाज अलाउड टू राइट टू इनम इन हिज बिजनेस फॉर विच ही पेड 6,000 इन कैश। ठीक है, 6,000 किस में पेमेंट करेगा? वो कैश में। लेकिन यही गड़बड़ है, फिर तुम लोग का आंसर नहीं आएगा। कैश में पेमेंट करेगा तो यहाँ भी बाय कैश लिखेंगे। क्या लिखता है? विच ही पेड 6,000 इन कैश, मतलब गुडविल जो 6,000 रुपया था लिया था ना, वो कैश में पेमेंट कर दिया।
तो देखो, लेकिन तुम लोग का आंसर फिर थोड़ा सा का अंतर आएगा, 6,000 रुपया का। फिक्स एसेट्स बिका कितना में? 26,000 में। ठीक है, फिक्स एसेट बिका 26,000 में। अब गुडविल कितना में बिका? 6,000 में। ठीक है, गुडविल कितना में बिका? 32,000 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद स्टॉक को उज्जवल ले लिया कितना में? 3,500 रुपया में। बाय उज्जवल, उज्जवल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? उज्जवल अकाउंट गुडविल को लिए, गुडविल बोलते हैं, स्टॉक को लिया है 3,500 रुपये में। ठीक, और कुछ है इसमें? नहीं है। पहले एक देखना, गुडविल ला ही क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि पार्थ वाज अलाउड टू राइट टू नेम ऑफ फॉर हिज बिजनेस फॉर विच ही पेड 6,000 इन कैश, जिसमें तो 6,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया है। चलो तो रहने दो, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा, तुम लोग का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब जोड़ दो। किधर ज्यादा लग रहा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? 25 10 35 4 39 5 44, इधर 44,000 आ रहा, बाकी उधर ही ज्यादा है, कम है। 44,000 इधर भी आना चाहिए, 44,000 रुपया। कितना घट रहा है? 32 और 6 38, 38 और 3 41,500, मतलब 2500 ना। कितना घट रहा है? 2500। आंसर भी दिया हुआ है। बाय नेट लॉस क्या क्या नाम है? उज्जवल, रमेन और पार्थू ने, पार्था क्या है? उज्जवल, रमन और पार्था। रेशियो देखो, 2-2-1 था शायद ना। हाँ, 2-2-1, 2-2-1, 2-2-4 और 1-5, 5-5-25, 5-10, 1,000, 1,000 और 500। तो फिर से समझो, सिंपल। पहले पहले एसेट्स को पूरा लिख दिए, दूसरा में लाइबिलिटीज को लिख दिए, तीसरा में एसेट्स को जो नगद में बिका नगद में लिख दिए, जो पार्टनर लिया पार्टनर में लिख दिए, लाइबिलिटीज बोला कि रमन पेमेंट कर देगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में था। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, थोड़ा लाइन अच्छा देते हैं। ठीक है, तुम लोग सीधा देना स्केल से एकदम। पहले स्केल रहता था तो कॉमर्स का निशानी का पहचान रहता था, देखो ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, स्केल लेके घूम रहा है। लेकिन अब तो तुम लोग सब हाथ से लाइन देने वाला हो गया, स्केल आलसी उत्पन्न हो जाता है क्या? इधर डॉक्टर, इधर कंपाउंडर, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ हो जाएगा उज्जवल। ठीक है, यहाँ उज्जवल, यहाँ रमन, यहाँ पार्था, ये पार्था। इधर आ जाओ, फिर पार्टिकुलर, उज्जवल, रमन और पार्था। लिखना है बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले बीडी लिखना है। और तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना, मोबाइल में नहीं रहने देना, नहीं तो मोबाइल में ही रह जाएगा, लिख कॉपी में लिख लेना। बाय बैलेंस बीडी 20,000 और 15,000। समझा मलाय? टू बैलेंस बीडी, देखो एक का कैपिटल इधर दिया हुआ है, जिसका एसेट साइड दिया रहेगा उसका इधर लिखना है, जिसका लायबिलिटी साइड दिया रहेगा उसका इधर लिखना है। इसका लायबिलिटी इधर दिया है 1,000। ठीक है, कितना दिया है? 1,000। धीरे धीरे बुक हो जाएगा ना तुम लोग पास, तो अच्छा एक बुक जरूर लेना फाइनेंशियल अकाउंट का, एसपीपीडी का लेना ही। उसके बाद सुनो, इसके बाद बैलेंस शीट में हम लोग का रिजर्व फंड है, 2-2-1 में बांटना है, तो 4,000 4,000 2,000 हो जाएगा, 10,000 है। 4-4 2,000 हो गया। अब आ जाओ, यहीं से कैची चला दो, वहां से कुछ नहीं लिखना है। देखो 2 में है ना, तो बाय में जाएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? तो 5,000 रमन में। ठीक, इधर आ जाओ, देखो उज्जवल, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? 3,500 रुपये उज्जवल में। और जो लॉस हुआ है वो टू रियलाइजेशन, 6,000 का देखना अंतर आएगा।
बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? माइक थोड़ा सा आवाज किया था। चलो यहाँ आ जाओ। 6,000 का देखना अंतर आ सकता है, क्योंकि तुम लोग 6,000 इन कैश लिख दिया है। चलो देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग का क्या क्या आ जाएगा फाइनल पेमेंट में? इधर 2, 1, 2, 3, ठीक है। इसकी इधर कितना हो रहा है? 24,000। इधर भी आना चाहिए 24,000। 24,000 में से 3,500 रुपये चल गया। 19,500 रुपये। 19 चार 23 होता है ना, तो ऐसे 24, हाँ। 15 चार 19 और 5, ये भी 24,000 आ रहा है। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 15, हाँ 24,000। 24,000 में से 1,000 चल गया, तो 23,000। ठीक, कितना होगा? 23,000। इसका जोड़ो। 2,000। 2,000 में से 1,500 चल गया, तो कितना बचा? 500। ठीक है, 2,000 में से 1,500 चल गया तो कितना बचा? हम्म, सब सही लिखा गया है ना? हम्म। 2,000 न, अरे इधर इधर बाय रिजर्व फंड आया था ना। इधर 1,000 था। 1,000 ही था, देख लो तो। 10,000 था। एसेट साइड में कैपिटल, हाँ 1,000 ही था। देखो इसका 1,000 था। 1,000 कैपिटल था, 2,000 नहीं होगा। रिजर्व फंड में इसका 2,000 आया था। इधर रियलाइजेशन, और उसका रियलाइजेशन क्या हो गया? लॉस हो गया, 500 रुपया।